प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं पढ़ता हो, बल्कि बेनमाजी वो भी है जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ता हो। अल्लाह समद। बेनमाजी जहन्नमी है। नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। 5 वक्त ये नमाज फर्ज आजम है। 50 करोड़ खैरात कर देने के बाद वो सवाब न मिलेगा जो सवाब ज़कात का 1 रुपया निकालने पर मिलेगा। ज़कात का 1 रुपया निकालना फर्ज है। 50 करोड़ गरीबों में बांटना ये नफल है। नमाज पंजगाना ये फर्ज है। 300 रकात नमाज नफल इशराकुच्चाश तो अव्वाबीन ये नफल है। क़यामत में नफल का सवाब नहीं हो, नफल का सवाल नहीं होता है। क़यामत के दिन सवाल होता है फर्ज का, वाजिब का सवाल होता है। सरकार आला हजरत शरीयत के उस पासबान और मुहाफिज का नाम है जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी फतवा दिया। आप लिखते हैं उस जमाने में बहुत सारे ढोंगी फर्ज नमाज न पढ़ते थे, अपनी खानकाहों में 2-4 रकात नमाज नफल पढ़ लेते, कहते दिल की नमाज है। आला हजरत ने कुरान हदीस की रोशनी में इन दिल के नमाज पढ़ने वालों की खबर लिया है। कहा कि मुस्तफा ने नमाज पंजगाना मस्जिद नबवी में अदा की। नमाज पंजगाना जमात के साथ पढ़ना फर्ज और जमात वाजिब है, और नमाज पंजगाना पढ़ना फर्ज है। फर्ज जब जिम्मे में बाकी रहे, हजारों रकात नमाज नफल कोई पढ़ता रहे, वो काम नहीं देगा। ज़कात का 5 रुपया हम पर फर्ज है। 50 लाख हम गरीबों में बांट दे, उसका फायदा उस वक्त तक ना होगा जब तक कि ज़कात का 5 रुपया ना निकाला जाए। अगर कोई सदक़े फित्र नहीं निकालता है, कुर्बानी नहीं करता है, कुर्बानी के दिन जानवर की कुर्बानी करना वाजिब है, उस दिन 500 पहाड़ का खर्च खैरात कर दे, वो सवाब नहीं मिलेगा जो सवाब अल्लाह के नाम पे एक जानवर को कुर्बान करने का मिलेगा, खून बहाने का मिलेगा। यह है कानून शरीयत। नफल नफल है, फर्ज फर्ज है, वाजिब वाजिब है। नफल को फर्ज से बढ़ के दर्जा दे देना, फर्ज को ताक पे रख करके नफल को ही सब कुछ समझ लेना। कोई अजमेर और बरेली जाके सर टकरा टकरा के दरगाह आला हजरत से मर जाए, उस वक्त तक फायदा न पहुंचेगा जब तक कि वह नमाज पंजगाना का आदी न हो जाए। नमाज के साथ साथ मज़ारात की हाजिरी भी है, तब फायदा पहुंचेगा। नमाज छोड़ के सिर्फ दरगाह की हाजिरी है और मस्जिद की हाजिरी बंद है, और दरगाह की हाजिरी चालू है, तो दरगाह की हाजिरी से तो कोई फायदा न पहुंचेगा। अगर मस्जिद की हाजिरी बंद है तो मस्जिद की भी हाजिरी हो और दरगाहों की भी हाजिरी हो। जब फर्ज के साथ नफल मिल जाएगा तो उनकी नेकियां दोबाला हो जाएंगी, उसका फायदा उसको मिल जाएगा, तब दरगाहों का फायदा मिलेगा। वरना सिर्फ एक ही रस्सी को मजबूत पकड़े रहना, नफल को पकड़ा है, फर्ज को छोड़ा है। आला हजरत का यही कसूर है। उसने कहा है कि सोने की अंगूठी पहनना हराम है, लोहे का कड़ा पहनना हराम है, सुन्नत के खिलाफ काम करना हराम है। अजमेर का वह मुजाविर जो आला हजरत के मसलक को अपने यहाँ अब आने पर पाबंदी लगाता है, मुस्तफा जान सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, आला हजरत की बात नहीं की जाएगी। आला हजरत से बुग़्ज़ इसीलिए है, उनके पांव में है लोहे का कड़ा, उनके हाथ में है लोहे का कड़ा, उनके गले में है लोहे का कड़ा। जिनके पास इल्म नहीं है, जिनके पास अमल नहीं है, तो पब्लिक को रुझाने के लिए, पब्लिक के दिल में अपना रौब डालने के लिए उनके पास यही खारजी काम रहता है। कोई लोहा पहनकर, कोई तस्बीह पहनकर, कोई औरतों की तरह बाल रखकर, कोई काला कपड़ा पहनकर, कोई औरतों की तरह जट्टा रखकर, या कोई चेहरा बिगाड़ कर, कोई चेहरे को काला करके, कोई कुछ करके, यानी ज़ाहिरी तौर पर लोगों के नजदीक वो अपना मकाम बिठाना चाहता है, ताकि लोग इस चीजों, चेहरा देखकर, कपड़ा देखकर, बाल देखकर ये लोग हमारी तरफ आ जाए। जिनके पास इल्म नहीं है वो इन्हीं हराम चीजों का सहारा लेता है, खिलाफ सुन्नत काम करता है। वो आला हजरत से चिढ़ता इसीलिए है, वह जानता है कि जिस दिन आला हजरत का मसलक उसके घर में दाखिल हो गया, वहां सोने का कड़ा नहीं पहना जाएगा, लोहे का कड़ा नहीं पहना जाएगा, वहां शैतानत वाला काम नहीं चलेगा, उनकी शैतानत की पोल खुल जाएगी, उनकी तबीयत के मुताबिक काम नहीं चलेगा। इसीलिए वो चाहता है कि मसलक रजा का हमसे दूर रहे, ताकि मेरी शैतानत का खेल चलता रहे और हम लोगों से माल बटोरते रहे। इसलिए कि जिस दिन मसलक आला हजरत वहां पहुंच जाएगा, उनकी शैतानत नहीं चलेगी,